ग्रेट गुड मॉर्निंग चैंपियन दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा कि आप जानते हैं कि कल 5 फरवरी 2022 है और शनिवार है। कल बसंत पंचमी है, यानी कि माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस या उनका बर्थडे आप बोल सकते हैं। कल माँ सरस्वती का बर्थडे है। तो दोस्तों ये जो माँ सरस्वती है, जैसा कि आप जानते हैं, ज्ञान की देवी है, कला की देवी है। यानी कि जो भी लोग ज्ञान से रिलेटेड फील्ड में है, यानी कि जो स्कूल के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में जो स्टूडेंट हैं, जो कलाकार हैं, उनके लिए माँ सरस्वती की पूजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माँ सरस्वती को प्रसन्न करना और उनका आशीर्वाद लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या जीवन में दोस्तों यदि आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, आपके पास ज्ञान होगा तभी आपके पास लक्ष्मी आएगी। तो हर व्यक्ति के लिए माँ सरस्वती को प्रसन्न करना, उनका आशीर्वाद लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कल बसंत पंचमी जो है वो कब से शुरू होने वाली है, उसका पंचांग के अनुसार जो समय है दोस्तों वो 5 फरवरी 2022 में शुरू होगी, शनिवार को सुबह 3:49 पर, और 6 फरवरी 2022 को ये समाप्त होगी 3:49, यानी कि शनिवार और रविवार को, यानी कि वसंत पंचमी है, मगर कल ही वसंत पंचमी मनाई जाएगी, यानी कि 5 फरवरी 2022 को मनाई जाएगी, यानी कि 3:49 से शुरू होगी। तो आप सभी को कल ही माँ सरस्वती की पूजा करनी है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले इसे बसंत पंचमी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस समय दोस्तों बसंत ऋतु का आगमन होता है। तो आप देखेंगे कि आसपास जो भी कुदरती वातावरण है उसमें जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो अपने पत्तों को छोड़ देते हैं, उनमें नवीन यानी कि पत्ते आते हैं, नए नए पत्ते आते हैं। और हर जगह दोस्तों जो मौसम होता है, ना ज्यादा गर्मी का होता है ना ज्यादा सर्दी का होता है, इसलिए इसे बसंत ऋतु भी बोला जाता है। दोस्तों माघ माह की शुक्ल यानी कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की जो 5वीं जो तिथि है उसे ही बसंत पंचमी बोला जाता है। तो इस दिन माँ सरस्वती का बर्थडे है। तो आपको दोस्तों सबसे जो शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 7:30 से 11 बजे। वैसे दोस्तों बसंत पंचमी के दिन अबूझ मुहूर्त रहता है, तो आप कभी भी माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं, मगर सूर्योदय से 2.5 घंटा तक आप पूजा करिए, या सूर्यास्त के बाद 2.5 घंटे तक पूजा करेंगे तो ज्यादा उत्तम रहेगा। या जब भी आपको समय हो तब करें, मगर आप हो सके जितना जल्दी उठ के, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करेंगे तो आपको काफी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों इस यानी कि वसंत पंचमी में यदि आपको शिक्षा संबंधी कुछ बाधाएं या पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो आपको इन उपायों का उपयोग करना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो कुछ विद्यार्थी हैं जिनको याद नहीं रहता, यानी कि जिनका बुध ग्रह कमजोर है, तो उनको माँ सरस्वती की जो पूजा है उसमें हरे रंग के फलों को अर्पित करना चाहिए माँ सरस्वती को, ताकि उनका बुध ग्रह मजबूत हो। और जिन लोगों के दोस्तों बुद्धि अगर अच्छी है मगर वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे, यानी कि जिनका बृहस्पति ग्रह कमजोर है, तो माँ सरस्वती की उनको पीले रंग के फूलों से या पीले रंग के फलों से माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। और यदि शुक्र ग्रह दोस्तों कमजोर होगा तो व्यक्ति का मन चंचल होगा, और जब मन चंचल होगा तो आप विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो मन होगा वो एकाग्र नहीं होगा। क्योंकि शुक्र जो ग्रह दोस्तों वैभव का तो ग्रह, मगर वो कला से संबंधित ग्रह भी है। तो आपका यदि शुक्र कमजोर है, मन चंचल रहता है, तो आपको सफेद फूलों से या माँ को सफेद रंग का जैसे चावल का भोग लगा सकते हैं, या आप चाहें तो सफेद रंग के फूलों से माँ की पूजा करिए। और अब हम बात करते हैं दोस्तों कौन से रंगों के आपको वस्त्र पहनने चाहिए बसंत पंचमी में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने सफेद कपड़े पहने हैं, तो आपने दोस्तों देखा होगा कि जो माँ सरस्वती की जो मूर्ति होती है उसमें जो रंग होता है, उनके जो वस्त्र होते हैं वो सफेद होते हैं, और 2 हाथों में उनकी वीणा होती है, और एक हाथ में स्फटिक की माला होती है, और एक हाथ में पुस्तक होती है। तो आपको भी सफेद रंग के वस्त्र आप पहन सकते हैं। दूसरा जो रंग का वस्त्र आप उपयोग करेंगे वो पीला करेंगे, यानी कि ये दोनों रंग में से कोई भी एक रंग आप उपयोग करिए। आप कदापि बसंत पंचमी में दोस्तों आपको काला, लाल या नीला रंग नहीं पहनना है, क्योंकि ये दोस्तों रंग उचित नहीं है। और आपको माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए आप माँ सरस्वती की मूर्ति को पीले या सफेद रंग के आसन में बिठाइए। उसके बाद स्नान आदि करने के बाद अपने को आप पीला तिलक कर सकते हैं, चंदन का तिलक भी कर सकते हैं, और आपको पूर्व मुखी होके, यानी कि पूर्व दिशा की तरफ मुख हो करके या उत्तर दिशा की मुंह करके आपको माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। आप माँ सरस्वती को दोस्तों सफेद और पीले पुष्प चढ़ा सकते हैं। प्रसाद में दोस्तों सबसे बेस्ट रहेगा मिश्री आप ले सकते हैं, आप पीली मिठाई ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, आप केसर युक्त चावल की खीर बनाकर माँ को भोग लगाएंगे तो वो सर्वोत्तम रहेगा। और सरस्वती का दोस्तों जो बीज मंत्र है जो आप सभी को करना चाहिए, जैसा कि कल बसंत पंचमी है तो आप
कल के दिन कम से कम 11 माला सरस्वती के बीज मंत्र का जप करिए। सरस्वती का बीज मंत्र है दोस्तों ओम एम सरस्वती नमः। ओम एम सरस्वती नमः। जो एम जो शब्द है दोस्तों वो सरस्वती का बीज मंत्र है, यानी कि वो ज्ञान बीज है। तो आपको इस मंत्र की 11 माला करनी चाहिए। स्फटिक की माला सबसे उत्तम रहती है, तो स्फटिक की माला से आप 11 माला करिए। और जब आप मंत्र जाप करें तो दोस्तों लेफ्ट साइड पे आप एक तांबे के लोटे में पीने का पानी लें। उसके बाद जब आपकी पूरी माला हो जाए तो वो पानी आपके घर में सभी को पिलाइए, क्योंकि सरस्वती का दोस्तों मंत्र जाप करने से आपके अंदर ज्ञान आता है, आपकी हैबिट्स बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि जिसके जीवन में दोस्तों ज्ञान रूपी प्रकाश होता है वो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। क्योंकि धन दोस्तों चोरी हो सकता है, धन आपका कोई भी चुरा सकता है, मगर आपका जो ज्ञान है जो आपके पास है उसको कोई भी चोर चुरा नहीं सकता। तो सरस्वती की जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर कृपा होती है तो उसके जीवन में वो हर सुख को प्राप्त कर सकता है। दूसरा मंत्र दोस्तों आप कर सकते हैं, एक और मंत्र है जो कि नवाण मंत्र है एम रीम क्लीम चामुंडा विचे, वो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो मंत्र है ये नवाण मंत्र मतलब 9 बीज का मंत्र है। ओम एम रीम क्लीम चामुंडा विचे, यानी कि सबसे जो पहला शब्द है एम, यानी कि सरस्वती का बीज मंत्र है। एम रीम जो है शक्ति का बीज है, एम रीम क्लीम महाकाली का बीज है। तो आप चाहे तो इस मंत्र की भी 11 माला जाप कर सकते हैं, वरना आप ओम एम सरस्वती नमः मंत्र का स्फटिक की माला से 11 माला आप जाप करिए। उसके बाद दोस्तों इस दिन बसंत पंचमी में यदि आप कुछ दान करना चाहते हैं तो आपको ऐसे बच्चों को जो जिनके पास धन की आर्थिक स्थिति खराब है उन्हें आप किताब दे सकते हैं, कॉपी दे सकते हैं, पेंसिल दे सकते हैं, या आप उनके पढ़ाने का खर्चा भी दे सकते हैं। आप चाहे दोस्तों लोगों को आप फ्री में पढ़ा भी सकते हैं यदि आप चाहें तो। ऐसा करने से माँ सरस्वती की आपको कृपा प्राप्त होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर ये मोर पंख है, यानी कि सरस्वती को मोर पंख यानी कि बहुत ही प्रिय है। तो आप माँ सरस्वती का मंत्र जाप जब करें तो मोर पंख को अपने साथ में एक को रखिए, फिर उसके बाद उस मोर पंख को अपनी किताब के अंदर आप रख सकते हैं। सिर्फ एक अक्षर का बीज मंत्र भी दोस्तों आप इस दिन कर सकते हैं माँ सरस्वती का, ओनली एम 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 एम। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, ये जो एम बीज मंत्र एक भोजपत्र लेके उसमें एम लिख सकते हैं और उसको लेमिनेशन करा के अपने मंदिर में रखिए और उसके सामने डेली ओम एम सरस्वती नमः का मंत्र जाप करिए। आपको बहुत सारे फायदे होंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। यदि आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो उसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करिए। और इस साधना के बाद आपका कल का दिन कैसा बीता मुझे बताइए। और मैं इस वीडियो के नीचे भी दोस्तों आपको लिंक दे दूंगा, क्योंकि पहले भी मैंने इस चैनल में डिटेल में माँ सरस्वती के पूजन की वीडियो बना रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती से आप सभी के लिए ये प्रार्थना करता हूं कि माँ सरस्वती की कृपा आप सभी के ऊपर सदा बनी रहे, आपके जीवन में आप जो भी चाहते हैं वो प्राप्त हो। आज के लिए इतना ही, दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।